कहानी शुरू होती है जोहाना से, जो आज अपने स्कूल के पहले दिन बहुत एक्साइटेड है। उसे प्यार चाहिए, वो भी सच्चा वाला। तो जैसे ही क्लास में सीटिंग का लॉटरी होता है, उसकी किस्मत उसे डैनी के पास बैठा देती है। वो नया लड़का जिसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो लड़कियों को तंग करता है और बिल्कुल भी सुधरा हुआ नहीं है। और जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, बवाल शुरू। किताब गिरती है, दोनों उसे उठाने झुकते हैं और धड़ाम टक्कर लगती है उनके सिरों की। टीचर गुस्से से डांटते हैं, इतना शोर क्यों? लेकिन जोहाना माफी मांगती है क्योंकि वो पढ़ाई में तेज है और कोई बदनामी नहीं चाहती। पर डैनी वो तो टोटल बिगड़ैल है। जोहाना उसे इतना परेशान करती है कि डैनी सोचता है कि इससे अच्छा तो क्लास से भाग जाना है। लेकिन ट्विस्ट आता है, उसका पीछा करते हैं उसके बॉडीगार्ड्स, क्योंकि उसका बाप है स्कूल का डायरेक्टर और उसका सिर्फ एक ही मिशन है, डैनी को किसी भी हालत में ग्रेजुएट करवाना। इसी बीच एक बटुआ मिलता है जिसमें एक क्यूट लड़के चे का दिल वाली फोटो है। पूरी क्लास पूछती है ये किसका है। जोहाना डर के मारे टेबल के नीचे छिप जाती है क्योंकि बटुआ उसका है। उसे शर्म आ रही है कि सबको पता चल जाएगा कि उसे ची पसंद है। और तभी डैनी अपनी यूजुअल हरकतों पर उतर आता है, सबको बताता है कि ये बटुआ जोहाना का है। जोहाना गुस्से में उसकी शर्ट पकड़ के खींचती है और शर्ट फट जाती है। अब और भी बवाल, जोहाना का सिर टेबल में फंस जाता है। डैनी पागलों की तरह उसे निकालने के लिए आरी लेकर आता है और जोहाना डर के मारे चिल्ला रही है, ऊपर से धमकी, तेरे को टेरेस से फेंक दूंगा। लेकिन उसी बीच वो उसे समझाता है कि इतना एटीट्यूड मत दिखा और जवाब में जोहाना उसे गालियों से नहला देती है। आखिर में डैनी उसे हवा में उठाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बाहर निकालता है। लेकिन गिरने से एक पल पहले डैनी हट जाता है और जोहाना सीधा जमीन पर गिरकर मिट्टी चाटती है। जोहाना को अब डैनी से और भी ज्यादा नफरत हो गई है, लेकिन डैनी अपना दिल पकड़ लेता है, जैसे उसने सोच लिया हो कि उसे किस मिल गया। फिर डैनी जोहाना से शर्त का पैसा मांगता है और उसका एटीट्यूड देखकर जोहाना भड़क जाती है, लात घूंसे चलाती है। लेकिन डैनी तो मस्ती में हंसता रहता है। क्लास के बाद वो डैनी को दीवार से धक्का देती है, तू मत सोच कि मैं तुझसे डरती हूँ। और फिर चिल्लाती है कि सबको लगता है उसे चे पसंद है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब डैनी बिना फिल्टर के सीधा बोल देता है, तेरी जैसी लड़की को कोई पसंद कर भी कैसे सकता है। जोहाना उदास होकर चली जाती है, लेकिन तभी आते हैं उसके दोस्त और रिवील करते हैं कि जोहाना कोई आम लड़की नहीं, वो है एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मास्टर की बेटी और सालों से स्कूल की ताकतवर टायरन रह चुकी है। उससे पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जोहाना ये सुन लेती है और जैसे ही गुस्से में आती है, उसके दोस्त डर के मारे 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन डैनी वहीं खड़ा रहता है बिना किसी डर के और उसे चैलेंज देता है एक फाइट में, जो जीतेगा वो होगा स्कूल का राजा। अब डैनी अपनी शर्ट उतार देता है, सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं और जोहाना शर्म से पानी पानी हो जाती है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे हैं, लगता है ये दोनों कपल हैं। और तभी डैनी सबके सामने चिल्लाता है, जोहाना के पैरों से बदबू आती है, क्लास में जो स्मेल है वो उसी की वजह से है। जोहाना बस अब डैनी की धुलाई करने ही वाली होती है। तभी क्लास में एंट्री होती है इंग्लिश मैडम की, जो पूरे स्कूल में अपनी डरावनी पर्सनालिटी के लिए फेमस है। लेकिन डैनी वो तो किसी से नहीं डरता, उसने सीधे मैडम को उल्टा जवाब दे दिया। ये देखकर जोहाना हैरान, उसकी हिम्मत तो देखो। गुस्से में मैडम की चौक उसके हाथ में ही टूट जाती है और डैनी को सजा मिलती है, चलो बोर्ड पे जवाब दो। लेकिन जब वो वापस आता है तो एक स्केट पर फिसलकर सीधा धड़ाम, और उससे भी बुरा, जोहाना का छोटा सा कैक्टस उसके सिर पर गिरता है और डैनी की खोपड़ी में धंस जाते हैं नुकीले कांटे। इन्फर्मरी में डॉक्टर्स उसकी हर एक कांटी निकालते हैं और उसका सिर दिखता है एक बास्केटबॉल जैसा, पूरा चेहरा पट्टियों से ढंका हुआ। डैनी गुस्से से जल रहा है, जोहाना से बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन तभी जोहाना उसे एक नोट थमा देती है जो उसकी डेस्क पर मिला था, जिसमें उसे गालियां दी गई हैं और लिखा है कि उसने स्कूल के प्लान्स को खराब किया है और वो एक बेकार स्टूडेंट है। डैनी पूछता है किसने लिखा ये, और जोहाना की शक्ल देखकर उसे लगने लगता है कि उसी ने लिखा है। डैनी बिना कुछ कहे उसका पर्सनल डायरी ही चुरा लेता है और पूरी क्लास में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। उसके सबसे शर्मनाक सीक्रेट्स, उसके क्रश तक का जिक्र। जोहाना का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो उसे खुलेआम चैलेंज करती है एक मुकाबले के लिए। पहली राउंड में वो उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है और एक दमदार बॉल उसके चेहरे पर मारती है, सीधा चेहरा लाल। डैनी बदले में पूरे क्लासरूम में का चौक फेंक देता है उसके सिर पर और मजे से हंस रहा होता है जब एक डस्टबिन भी उसके ऊपर गिर जाता है। इस राउंड में डैनी जीत जाता है, लेकिन जोहाना भी कहाँ पीछे हटती है। वो दरवाजे पर टेप चिपका देती है जो डैनी के सिर से चिपक जाता है। अब डैनी तंग आकर बोलता है, तू तो हिंसक लड़की है, और कल के लिए उसे फाइट का ओपन चैलेंज दे देता है। अगली सुबह स्कूल के गेट पर शोडाउन होता है, लेकिन ट्विस्ट ये कि डैनी अकेला नहीं, अपने 2 दोस्तों के साथ आता है, मतलब 3 वर्सेस 1। जोहाना थोड़ी घबराती है, लेकिन तभी उसकी बैग से गिरता है एक हथौड़ा। उसे याद आता है कि उसने इलेक्ट्रिशियन की बैग गलती से उठा ली है, उसके पास रेंच भी है। अब टेबल्स टर्न हो जाते हैं, डैनी के दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं और डैनी के होश उड़ जाते हैं, कहीं ये मेरी सुंदर सी खोपड़ी न तोड़ दे। जोहाना वार करने ही वाली होती है, लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं। डैनी बच जाता है, लेकिन उसे डांट पड़ती है और उसके ग्रेड्स गिरा दिए जाते हैं। अब जोहाना फट पड़ी, ये मेरी लाइफ का पहला पनिशमेंट है और ये सब उस डैनी की वजह से हुआ। उसी वक्त डैनी के पापा आ जाते हैं और उसका बैंड बजा देते हैं, उसे एकदम लताड़ देते हैं इररिस्पॉन्सिबल होने के लिए। जोहाना थोड़ा ड्रामा करती है, रोने का नाटक करती है ताकि उसके पापा और ज्यादा गुस्सा करें, और उसकी ये चाल काम भी कर जाती है। डैनी के पापा डिसाइड करते हैं कि डैनी को अब परमानेंटली जोहाना के साथ रहना पड़ेगा ताकि उसकी अच्छी आदतें उस पर असर करें। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, अगर डैनी उससे अलग हुआ
तो उसे पूरी जायदाद से बाहर कर देंगे। और तो और डानी के पापा ये भी कह देते हैं क्यों ना इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। डानी पहली बार जोहाना को ऐसे देखता है जैसे वो कोई एंजल हो जिसने उसकी रूखी जिंदगी में रोशनी भर दी हो। लेकिन भाई मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है लीलो की, स्कूल के सबसे बड़े गुंडे की। वो डानी को धमकाता है, रोज $5 दे नहीं तो पीटूंगा। डानी तो पहले से ही टूट चुका है, अब और डरने लगता है। एक बार फिर जोहाना अपनी टेप ट्रिक लगाती है, लेकिन इस बार डानी बच जाता है। लेकिन टीचर ही उस टेप से चिपक जाते हैं और पूरा मुंह उसका टेप से भर जाता है। अब कल्प्रिट ढूंढा जाता है और जोहाना की हालत टाइट। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन डानी आगे आता है और खुद पर इल्जाम ले लेता है। टीचर गुस्से में उसे सजा देते हैं, 6 महीने तक स्कूल की सफाई करेगा। लेकिन डानी अब बदल चुका है। वो सबके सामने स्पीच देता है, अपनी लेडी लव की तारीफ करता है। और यही वो पल होता है जब जोहाना का दिल थोड़ा पिघलने लगता है। वो उसे एक चांस देती है, लेकिन डानी इतनी घबराहट में बोल देता है, वैसे तुम्हारी पोनीटेल मुझे पसंद नहीं। और बस इतना सुनते ही जोहाना आग बबूला, अब ना तू मुझे देखेगा ना मेरे पास आएगा। डानी अब बोरिया बिस्तर समेटने वाला था, क्योंकि वो अपने पापा से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कगार पर आ गया था। लेकिन भाई ने भी क्या चाल चली, एक लड़के को जोहाना की तरह तैयार कर दिया और बोला यही है जोहाना। बस फिर क्या, बाप ने गन निकाल ली, अगर झूठ बोले तो दोनों को उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही डानी और उसका दोस्त डर के मारे ऑलमोस्ट भीग गए पैंट में और फौरन सच्चाई उगल दी। अब सच्ची जोहाना को ढूंढने निकल पड़े। इन्फॉर्मेशन मिली कि वो गांव में रहती है, तो एक ट्रक ही हाईजैक कर लिया और सीधा गांव पहुंच गए। वहां देखा जोहाना मिट्टी में काम कर रही थी, एकदम देसी अंदाज में। पता चला कि वो गरीब है, अपने दादी के साथ रहती है और उसके पापा जो कि एक मार्शल आर्ट्स चैंप थे, उसे सालों से नहीं मिले। जोहाना ने उन्हें वहां देखकर भगाने की कोशिश की, लेकिन दादी बोली बेटी मेहमान है, इज्जत दो। डानी को ये सब मजेदार लगा तो उसने मजाक उड़ा दिया। बस फिर क्या, जोहाना ने ऐसा डंडा मारा कि डानी की आत्मा तक हिल गई। इसके बाद डानी ने दादी से सब पूछ लिया, उसका बचपन, पास्ट के क्रशेस, सब कुछ। जोहाना एकदम लाल हो गई शर्म से। दादी बस करो ना। रात हो गई थी तो सब वहीं रुक गए और अब जोहाना टेंशन में। 3 लड़के मेरे कमरे में। डैनी और उसके दोस्त उसको छेड़ने लगे, शरारतों की बरसात, कभी कुछ स्पाइसी बोलना, कभी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करना। इसकी वजह से जोहाना की तैयारी खराब हो गई और वो टेस्ट में फेल हो गई। वो प्रिंसिपल को पॉपकॉर्न देके घूस देने गई, लेकिन उल्टा इतना डांट पड़ी कि डर के मारे भाग गई। अब केमिस्ट्री क्लास में चेन अपनी ब्रिलियंस दिखाता है और जोहाना उसे ऐसे देखती है जैसे कोई शाइनिंग हीरो हो। डानी का दिल जल उठा और चेन वो तो फुल फ्लर्ट मोड में चला गया। डानी के तो एग्जाम भी फेल हो गए और अब डर है कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा, यानी जोहाना से दूर। डानी ने उससे हेल्प मांगी, लेकिन वो तो सीट ही बदल चुकी थी। उसकी जगह अब बैठती है एक साइको लड़की जो डानी पे जान छिड़कती है और दूसरी तरफ चैन जोहाना को ट्रिप पे इनवाइट कर देता है। अब डानी जल भुनकर एकदम पक गया और चीट करने का प्लान बनाया, लेकिन प्रोफेसर तो बिनोकुलर लेके बैठा था। डानी पकड़ा नहीं गया, लेकिन एग्जाम खराब हो गया, सबसे घटिया नंबर उसी के। दूसरी तरफ जोहाना टॉपर बन गई और उसको चिढ़ाती रही कई दिन तक। अब जेलसी फुल पावर में डानी और चैन रूफटॉप पर मिलते हैं और चैन कहता है मुझे भी जोहाना पसंद है। डानी का मन किया उसका कान उड़ा दे, लेकिन खुद को रोका क्योंकि जोहाना को वायलेंस पसंद नहीं। दोनों अब राइवलरी में उतर गए। टारगेट जीतना जोहाना का दिल। चैन ने इन्वाइट किया जोहाना को एक बोट ट्रिप पर और डानी चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि किस हुआ या नहीं। लेकिन पकड़ा गया और पनिशमेंट उसे फायर कैंप के सामने बिठा दिया गया और बोला गया गाना गा। डानी बोला भाई मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, लेकिन कोई नहीं माना और जैसे ही वो गाने लगा लोगों के कान जलने लगे। एक बंदा तो उसका मुंह बंद कर देता है। अगली सुबह सब लोग वापस चले गए, लेकिन डैनी रह गया अकेले एक सुनसान आइलैंड पे। कोई बोट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। डानी ने कोशिश की आग जलाने की, लेकिन लकड़ी से रगड़ रगड़ के हाथ लाल कर लिए, आग नहीं जली। और अब भाई को लगने लगा अब मैं यहीं जम जाऊंगा। ठंड से भूख और हताशा में डूबा हुआ डानी अब उस आइलैंड में कुछ भी खाने को तैयार था, तो उसने झपट लिया एक जिंदा केकड़ा और जैसे ही खाने को गया किस्मत पलटी और एक बोट आ गई जो उसे स्कूल वापस ले आई। स्कूल पहुंचते ही जोहाना पूरे दिल की ताकत से दौड़ती है उसे देखने, और जब उनकी नजरों की टक्कर होती है तो उसमें प्यार भी है और गुस्सा भी। वो खुद समझ नहीं पा रही कि क्या महसूस कर रही है, तो एक दांव लगाती है जो भी अगली परीक्षा में हार जाएगा उसे दूसरे के दिए गए टास्क को मानना होगा। लेकिन डानी फिर फेल हो जाता है और उसे गर्मियों में एक पंखों वाली जैकेट पहननी पड़ती है। मगर कमाल की बात ये होती है कि उस जैकेट में उसका स्वैग ऐसा उभरता है कि बाकी सारे लड़के फीके पड़ जाते हैं और अब जोहाना की नजर में भी वो और क्यूट लगने लगता है। डानी ये समझता है कि अब समय है नेक्स्ट स्टेप लेने का और वो उसे लंच पे इनवाइट करता है, लेकिन उसके बदकिस्मत दोस्तों का क्या, वो भी साथ चल पड़ते हैं और जब बिल आता है सबकी जेबें खाली निकलती हैं। सब मिलकर रेस्टोरेंट से भागते हैं और मालिक उनके पीछे पड़ जाता है। पुलिस में कंप्लेंट हो जाती है और अब स्कूल में डैनी की इमेज बन जाती है एक बुरा लड़का। और लड़कियों को तो ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं, खासकर श्याओ को जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके डानी के पीछे लग जाती है। लेकिन डानी साफ कह देता है मेरा दिल तो किसी और के पास है। चैन को लगता है कि डानी जोहाना के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसी बात पर दोनों की भिड़ंत हो जाती है, कौन है जोहाना के लिए बेहतर। और फिर तय होता है एक मुकाबला, जो जीतेगा वही बनेगा जोहाना का पहला प्यार। दोनों की आंखों से जैसे बिजली निकल रही थी और तभी जोहाना तंग आकर कहती है अगर तुम चैन से नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। डानी सीधा भाग जाता है और चैन उसे बाथरूम में छुपा हुआ पाता है, डरपोक कहीं का। खाना खाते वक्त डानी के गले में अंडा फंस जाता है और जोहाना एक जोरदार थप्पड़ उसकी पीठ पे मारती है जिससे अंडा उड़कर सीधा चैन की प्लेट में गिरता है। चैन बिना कुछ जाने वो अंडा उठाकर खा जाता है और फिर सबको ऐसा फील आता है जैसे पेट में ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। बास्केटबॉल कोर्ट पर श्याओ जब डानी को किस करने की कोशिश करती है तो जोहाना की आंखों में जलन साफ दिखती है।
और अब शुरू होती है लड़कियों की बैटल, कौन ज्यादा स्कोर करेगी। लेकिन दोनों ही बॉल हुप में डालने में फेल हो जाती हैं। डानी जब दिखाता है कि असली गेम कैसे खेला जाता है तो ऐसा धड़ाम से शीशे से टकराता है कि पूरा कॉर्ट हिल जाता है। डानी अब इतने जख्मों से भर गया है कि उससे अब बस एक ही हीलिंग चाहिए, जोहाना का एक प्यार भरा किस जो उसके दिल की चोटों को भी ठीक कर दे। तभी जोहाना को एक सेब पर नोट मिलती है, मुझसे रूफटॉप पर मिलो। और जब जोहाना वहाँ जाती है तो डानी श्याओ से बात करता हुआ दिखता है। श्याओ उसे उसकी पुरानी कसम याद दिलाती है कि वो उसके साथ पढ़ाई करने जाएगा, न कि जोहाना के साथ। डानी समझाने की कोशिश करता है कि उसका दिल तो जोहाना के साथ है, लेकिन श्याओ उसे ताना देती है, वो तो गरीब है, तुझे सिर्फ पैसों के लिए चाहती है। ये सुनते ही जोहाना जो पास ही छिपी थी गुस्से से बाहर आ जाती है। गरीब होना गुनाह नहीं है। वो दोनों को इतनी जोर की डांट लगाती है कि डानी शर्म से झुक जाता है और अपनी नारंगी उठाकर डानी की तरफ फेंक देती है। उसका गुस्सा डानी के दिल में तीर बनकर चुभता है। अब उसकी हर नजर डानी के लिए नफरत से भरी होती है। और जैसे ये काफी नहीं था, स्कूल का प्रिंसिपल खुद आकर डैनी को बताता है कि जोहाना ने उस पर कंप्लेंट की है और अब डानी को 1 साल और स्कूल में ही रहना पड़ेगा, जिससे उसके सारे फ्यूचर प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं। और डानी का पहला काम होता है जोहाना के कैक्टस से कांटे काट देना और फिर क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड पर उसकी मजाकिया ड्राइंग बना देना। वो भी हंसते हुए। जोहाना भड़क जाती है, उसे बदतमीज कहती है और सबके सामने उसका कॉलर पकड़कर क्लास से बाहर खींच लेती है, बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। फिर उसे सीधा छत पर ले जाती है जहां डानी उसे चुगलीबाज कहता है तो जोहाना उसे एक जोरदार लात मारती है और हाथ में एक लकड़ी लेकर धमकाती है। वो बुरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है डानी ने उसे धोखा दिया है और उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा है। जैसे ही वो डानी को मारने लगती है तभी एक टीचर आ जाता है और कहता है कि ये लकड़ी एक हथियार जैसी है, जैसे चाकू। अब जोहाना पर स्कूल से निकाले जाने का खतरा है, लेकिन डानी सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है, यहाँ तक कि खुद को चोट पहुंचाकर कहता है कि ये उनका खेल है और उसे मार खाना अच्छा लगता है। प्रिंसिपल को लगता है कि डानी पागल है और दोनों को सजा देता है। कई दिन साथ में रहना पड़ेगा ताकि आपसी समझदारी सीखी जा सके। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर